नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल विद्याजट पर स्वागत है। आज हम आप लोगों से कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका आर के एग्जाम में 6 से 7 नंबर का आने का संभावना रहता है। तो जैसे बहुत लोग कंफ्यूज है कि एग्रीकल्चर किससे पढ़ें, तो हम तो यही कहेंगे ये 200 से 220 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो आपके 80% क्वेश्चन लगभग एग्रीकल्चर के हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि और संबंधित राज्य, तो किस राज्य में इसका क्या नाम है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो जैसे देखिए, पूनम, केरल में इसको क्या कहा जाता है? पूनम कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? वीरा या बीवर कहा जाता है। इसको असम में क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। ये असम नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही इसको झूम कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य दिया है उसमें ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? झूम कहा जाता है। और इसको उड़ीसा में क्या कहा जाता है? पोडू। और उड़ीसा में इसको क्या कहा जाता है? पोडू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में खाद्यान्न फसलें जो बोई जाती है वो कितने परसेंट एरिया पे बोई जाती है? तो जैसे आपका इंडिया में 100%, अगर 100% लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, तो 100% में 80% पे आपका खाद्यान्न फसलें ही, जैसे ये चावल और गेहूँ, ये सब फसलें बोई जाती हैं। तो मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है? चावल, गेहूँ। तो लगभग 80% भूमि पर आपकी खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। तो इसके बाद है, किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मतलब चावल का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो इसमें पहले पे क्या है, ये पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को नहीं देखना है। पहले ये वेस्ट बंगाल हुआ करता था, लेकिन अब लेटेस्ट डाटा में पहले पे आपका है तेलंगाना। लेटेस्ट डाटा में आपका पहले तेलंगाना है, दूसरे पे है यूपी, और वेस्ट बंगाल आपका तीसरे पे चला गया है। तो ये आपका लेटेस्ट डाटा है, तो ये आपको लगाना है आंसर। तो चावल में तेलंगाना है पहले पे, दूसरे पे यूपी है, और तीसरे पे वेस्ट बंगाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें यंत्रों का अधिकाधिक यूज होता है। जब यंत्रों का यूज होगा तो जेन्युइन सी बात है, उसमें लेबर फोर्स का कम यूज होगा, तो इसलिए इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें यंत्रों का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न राज्यों में कौन फूलों के उत्पादन में अग्रणी है? मतलब फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन होता है। और जान लीजिए, फूलों के उत्पादन में पहले पे तमिलनाडु है, दूसरे पे एमपी है। पहले पे तमिलनाडु है, दूसरे पे आपका कौन है? एमपी है, और तीसरे पे आपका कर्नाटक है। ये लेटेस्ट डाटा जो है करंट अफेयर का, उसके अकॉर्डिंग आपका ये है, तमिलनाडु पहले, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे आपका कर्नाटक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किसमें स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम आपको क्या बताए थे, नॉर्थ ईस्ट में जो कृषि होती है उसको झूम कहते हैं। तो ये नागालैंड आपका कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सब यूपी, गुजरात और बिहार में ये सब स्थानांतरित कृषि नहीं होती। कहाँ पे होती है? नागालैंड में, जहाँ पे मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाएगी, वहाँ पे स्थानांतरित कृषि होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो मक्का भारतीय मूल की फसल नहीं है, क्योंकि ये कहाँ की है? ये इसका मूल स्थान मध्य अमेरिका है। ये मिडिल अमेरिका की फसल है मक्का। मेक्सिको की, ये मतलब मेक्सिको का ये माना जाता है मध्य अमेरिका में, तो मक्का आपका मध्य अमेरिका का मूल फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसका भारत में आयात नहीं किया जाता? तो कपास। कपास का उत्पादन बहुतायत मात्रा में भारत में होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है कपास, आयात नहीं किया जाता है। तो कपास के उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन है? गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। पहले पे गुजरात है और दूसरे पे महाराष्ट्र है। यही तो सबसे बड़े राज्य हैं कपास के उत्पादन के लिए, पहले पे गुजरात और दूसरे पे महाराष्ट्र। ये करंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न फसलों में कौन सी एक खरीफ की फसल, खरीफ मौसम में? तो खरीफ की फसल ये है सोयाबीन। और क्या इंपॉर्टेंट है खरीफ की फसल? एक मूंगफली भी आपकी खरीफ की फसल होती है, मूंगफली भी। और आपका ये मक्का भी खरीफ का फसल माना जाता है। मक्का तो वैसे तीनों सीजन में होता है, मक्का तीनों सीजन में होता है, लेकिन ये मक्का आपका खरीफ का फसल माना जाता है। आपका कपास भी आपका खरीफ का फसल माना जाता है। कपास भी आपका क्या है? खरीफ का फसल है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो हम आपको बताएं, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये सब आपके क्या है? खरीफ के फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक जेली के रूप में प्रयोग होता है? जेली बनाने में कौन सा फल यूज होता है? तो इसमें क्या है? करौंदा। करौंदा का यूज किस में होता है? जेली। अमरूद का भी यूज होता है जेली बनाने में। तो ये इसका, इसमें अमरूद कहीं नहीं दिया, करौंदा दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करौंदे का उपयोग जेली बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं रहा है? तो जैसे ये सेकंड वाला ऑप्शन, कृषि जोत कर, मतलब कृषि जोत पर कर लगाया गया, तो ऐसी कोई बात भूमि सुधार में नहीं होती। भूमि सुधार में मेनली 3 बात हुई थी। पहला, ये चकबंदी, जोतों पर चकबंदी लगाया गया। दूसरा, ये जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, मतलब खत्म कर दिया गया जमींदारी व्यवस्था। और तीसरा क्या हुआ? अधिकतम सीमा तय कर दी गई जोत की, मतलब लैंड सीलिंग कर दिया गया। तो ये मेनली 3 बात हुई थी ये भूमि सुधार आंदोलन। कृषि जोत पर कोई कर नहीं लगाया गया था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी भूमि सुधार में। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन से संगठन भारत में आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? मतलब किसके द्वारा आयात निर्यात किया जाता है? तो इसमें से आपका ये जो है, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन केवल नहीं है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों के द्वारा आयात निर्यात किया जाता है। जैसे खनिज एवं धातु व्यापार निगम, इसके द्वारा मिनरल्स का आयात निर्यात किया जाएगा। एग्जिम बैंक
एग्जिम बैंक आयात निर्यात मतलब क्या है, एग्जिम बैंक इसके द्वारा भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। और तीसरा भाग भारत खाद्य निगम, इसके द्वारा आपका खाद्यान्नों या फसलों का आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों आपके इनके द्वारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। राज्य व्यापार निगम, इसके द्वारा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कोको का प्रमुख उत्पादक देश क्या क्या नहीं है इसमें से लाटविया नहीं है। लाटविया में क्या होता है, मुख्य रूप से लाटविया में आपका प्रमुख फसल राई है। लाटविया की प्रमुख फसल क्या है, लाई है। कोको प्रमुख फसल नहीं है लाटविया की। तो ये घाना, कैमरून, कोटे दी आइवर या आइवरी कोस्ट, इन सब में आपका कोको का उत्पादन होता है। तो ये सब यही मेन रीजन है कोको के उत्पादन के लिए। तो ये सब भी आपको याद रखना कि कोको, इन सब में कोको का अधिक मात्रा में पाया जाता है, कोकोआ या कोको। हम इसके बाद है मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। कैसे क्षेत्रों में मोटे अनाज वाली? जहां वर्षा की मात्रा कम होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम होगी या रेतीली जमीन होगी, वहां पे क्या होगा, मोटे अनाज वाली फसल उगाई जाएंगी। तो इस ऑप्शन में आपका देखिए वैसा डायरेक्टली कोई नहीं दिया है। ये देखिए उच्च वर्षा वाला, ये तो पहले कट हो जाएगा। जहाँ वर्षा उच्च होगी वहाँ पे नहीं, वहाँ पे आपका मोटे अनाज नहीं उगेंगे। जलमग्न क्षेत्र, ये भी तो कट हो जाएगा। अब ये आपको कंफ्यूजन हुआ निचले क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्र। तो निचले वाले क्षेत्र होते हैं ये मसलन तराई उराई वाले रीजन, ये आपका फर्टाइल रीजन होता है। तो यहाँ पे नहीं आपका मोटे अनाज उगाए जाएंगे। इसमें सबसे बेस्ट आंसर क्या है, ए वाला, ऊंचाई वाले क्षेत्र में। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में आपके मोटे अनाज उगाए जाएंगे। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो जैसे असम में गेहूं, क्या असम में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है? नहीं, गलत है। सबसे ज़्यादा यूपी में गेहूं होगा। अब दूसरा यूपी का जूट है, जूट यूपी में होता है? नहीं, जूट आपका कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। केरल में रबड़, ये वाला सही है, क्योंकि रबड़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन रबड़ का कहाँ होता है, केरल में होता है। अब गुजरात का चाय, गुजरात में चाय कहाँ सबसे ज़्यादा, गुजरात में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गुजरात में क्या होता है, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका असम में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे रबड़ थाईलैंड, थाईलैंड में रबड़ का उत्पादन होता है, ज़्यादा होता है। कहवा मंगोलिया, ये आपका मंगोलिया में कहवा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कहवा का आपका ब्राज़ील में उत्पादन होता है, ब्राज़ील में होता है कहवा या कॉफ़ी। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगानों को क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। ये भी आपका एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगानों को हम लोग क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। तो ये आपका सेकंड वाला गलत है और बाकी सब सही है। तो ये सब भी याद रख लीजिए। जैतून कहाँ होता है, स्पेन में, और गन्ना ब्राज़ील में, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक? तो ये मछली का तो ये आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, चाइना है। और सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे आपका भारत है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे भारत है मछली उत्पादन में। ये करंट का डाटा हम बता रहे हैं, जो करंट का सबसे लेटेस्ट डाटा है वो पहले पे चाइना और दूसरे पे भारत। और भारत केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ, ठंडे प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका केसर का भारत में। तो कहाँ सबसे ज़्यादा केसर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है? तो इसमें से बताना है कि किसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है। तो इसमें से आपको बताना है चीनी, सूती व सीमेंट, जूट। और ये क्या होनी चाहिए, सहकारी इकाई होनी चाहिए, मतलब कोऑपरेटिव यूनिट होनी चाहिए। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपका है चीनी। तो इसका आंसर क्या होगा, कोऑपरेटिव यूनिट। ऐसा कोऑपरेटिव यूनिट जिसमें विकास का ऊंची दर प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये आपका ये पहले बहुत पहले का क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये गलत दिया हुआ है, इसका आंसर यूपी नहीं होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में आपका इसमें प्रेजेंट टाइम में तंबाकू सबसे बड़े तंबाकू में अग्रणी है। पहले पे गुजरात हो जाएगा, दूसरे पे आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो तंबाकू उत्पादन में पहले पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला लेक्चर आगे आएगा। ये ऐसे धीरे धीरे आपका जो भी इसमें दिया गया है यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अप्रॉक्स 220 क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे ऐसे करके हम 220 क्वेश्चन आपका कवर करा देंगे। थैंक यू।